recently I just bought a new electric scooty, so I'm here to share my review with you all कि वो कैसा है एंड उसके कुछ advantages and कुछ disadvantages also. So just be with me, I will share everything with you all. So recent धनतेरस में मैंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज़ किया. मतलब इतना सुना लोगों से इलेक्ट्रिक स्कूटी ऐसा वैसा या फिर पेट्रोल लेना, एंड देन इतने सारे कन्फ्यूजन्स के बाद मैंने फाइनली अपना इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज़ किया. सो मैं आज आप लोगों को उसके कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ सीक्रेट्स सब आप लोगों के संग शेयर करूँगी, जो मुझे इस पूरे टाइम पे मुझे पता चला कि उसमें क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या फ़ीचर्स है जो बहुत ही अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं. सो आई एम गोना शेयर ईच एंड एवरीथिंग, सो यू जस्ट हैव टू बी विथ मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल चांसी. So let's discuss the positive and negative points. Positive points that as it is an electric scooty, ये electric scooty है, so it will only require electricity and इसे किसी भी तरह के पेट्रोल, डीजल या कोई भी तरह के गैसेस का कोई ज़रूरत नहीं है. और रहा बात इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऑफ कोर्स हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल कंज्यूम कर रहा है, बट आपके इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो है सिर्फ और सिर्फ 5 to 6 आवर्स के चार्ज, एंड उसके जो पर यूनिट चार्जेस है वो है 8 रुपीज़ to 10 रुपीज़. ये वेरी कर सकता है, 8 to 10 रुपीज़ पर चार्ज आपका एक स्कूटी पर लग सकता है. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, बिकॉज मुझे लगता था कि पेपर वर्क ही बहुत झमेला होता है, मुझे ये लाइसेंस अप्लाई करना होगा, ऑलरेडी मैंने अच्छे से सीखा भी नहीं है, तो वो एक है बात. फिर इस तरह के जितने भी पेपर वर्क है उसमें टाइम भी लगते हैं. सो और ऊपर से इन सब में आपका ये जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये सारे नॉन रजिस्टर्ड स्कूटी होते हैं, जिसमें कोई भी तरह के चार्जेस या फ़ाइन आपसे नहीं लिया जा सकता है. तो ये बिल्कुल सेफ़ है. लाइक आपको कोई पुलिस किसी तरह के चार्जेस आप पे नहीं लगा सकते हैं, किसी तरह का पेनल्टी या फ़ाइन आपको नहीं पे करना होगा, और यहाँ पर आपको किसी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस का भी ज़रूरत नहीं है. एंड द थर्ड बिग पॉइंट इज़ सर्विसिंग. इसे उतना सर्विसिंग का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है. ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट टेकिंग एनी पेट्रोल, किसी भी तरह का पेट्रोल नहीं ले रहा है, तो वैसे बड़े बड़े इंजन्स नहीं हैं, फिर इसमें साइलेंसर वगैरह नहीं है, तो इसे उतना सर्विसिंग का ज़रूरत भी नहीं है. हाँ, बट सर्विसिंग थोड़ा तो ज़रूरत होगा, बिकॉज ये भी एक मतलब मशीन है, तो ऑफ कोर्स सर्विसिंग चाहिए. बट किस तरह का, लाइक टायर्स, अगर टायर्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर सपोज़ रेयर ग्लास ढीला हो गया या ब्रेक ढीला हो चुका है, तो आपको उस तरह का सर्विसिंग उसे प्रोवाइड कराना होगा, जो कि आपके वारंटी पीरियड के अंदर में फ्री हो सकता है, फ्री आपको मिलेगा सर्विसिंग. तो इट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट कि आपको यहाँ पे सर्विसिंग का पे नहीं करना पड़ रहा है और सर्विसिंग उतना रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ. फोर्थ पॉइंट इज़ मोस्टली फॉर गर्ल्स, बिकॉज जैसे गर्ल्स होते हैं उन्हें क्या है ना कि थोड़ा लाइट वेटेड चाहिए होता है, एंड देन थोड़ा मतलब एक तो बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए, एक हाइट जैसे मेरा प्रॉब्लम है, मेरे तो पैर ही नहीं पहुंचते हैं नॉर्मल पेट्रोल वाले स्कूटीज़ में. सो मुझे चाहिए था कि मुझे मेरे हाइट तक वाले स्कूटी चाहिए जिसमें मेरे पैर आराम से ज़मीन को पहुँच जाए. तो ये हाइट इशू इसमें बिल्कुल नहीं होगा, इसमें आपको वेट इशू बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेटेड होता है. एंड हाँ, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक इसकी बात करूँगी इसकी बैटरीज़ के बारे में, तो आपको ज़रूर पता चलेगा. इसकी जो मेन वेट है वो इसका बैटरी की वजह से हो जाता है, इसकी जो बैटरीज़ है. सो लेट्स कम टू द बैटरीज़ पॉइंट. मैंने जब इसके बैटरीज़ के बारे में पता किया, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज़. यहाँ 2 तरह के बैटरीज़ होते हैं, एक होते हैं लीड एसिड एंड एक होते हैं लिथियम बैटरी. सो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है देखा जाए तो. मुझे एक डिफरेंस बहुत बाद में पता चला, जो कि है डिटैचेबल एंड नॉन डिटैचेबल, लीड एसिड एंड लिथियम, राइट. सो लिथियम जो है ये आपका बिल्कुल आराम से डिटैचेबल है, आप इसे ले जा सकते हैं घर में, आराम से चार्ज कर सकते हैं. लाइक एक बैटरी बॉक्स है, उसे आप निकालिए और कहीं भी ले जाके अपने घर में कोई भी सॉकेट में प्लग इन करके यू कैन ईजिली चार्ज. इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन. मैंने यही सोचा था सबसे पहले. फिर मुझे पता चला लीड एसिड के बारे में. सो लीड एसिड का प्रॉब्लम क्या है
कि एक्चुअली ये लीड एसिड कैसे होता है, ये 5 डिफरेंट बैटरीज़ को मिलाकर एक बैटरी बनता है। सो ये 5 बैटरीज़ को मिलाकर है। सो ऑफ कोर्स इसका वेट ज़्यादा होता है। सो लिथियम से लीड एसिड काफ़ी हैवी होता है एंड इसे उस जगह पे पूरी तरह से सपोर्ट देना एंड उसे फिट करना, ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स कर पाते हैं, हमारे बस का नहीं है। सो एंड एक तुम मतलब एक बैटरीज़ का वेट 9 to 10 kgs होता है। सो इफ़ वी विल ट्राई ऑल्सो कि हम उसे ले जाते हैं और फिर चार्ज करते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो उसमें आपका वो नॉन डिटैचेबल हो जाता है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि इफ़ आपका घर ग्राउंड फ्लोर में है देन इट इज़ ओके, अदरवाइज़ यू हैव टू डू समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ तो फिर जुगाड़ बैठाना ही पड़ेगा उसे चार्ज करने के लिए। बट हाँ, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। लीड एसिड्स के संग एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि क्योंकि इसमें 5 बैटरीज़ होते हैं, सो आफ्टर 1 year और 2 year इफ़ अगर कोई बैटरीज़ ख़राब होते हैं तो वो हमें मतलब 1 या 2 ही बैटरी एक संग हो सकते ख़राब हो, या फिर मैक्स टू मैक्स मान लेते हैं वर्स्ट केस में कि 3 बैटरीज़ ख़राब हो। तो अगर ये तीनों भी ख़राब होते हैं तो आपको एटलीस्ट बाकी 2 बैटरीज़ का प्राइस बचा और आप उन बाकी 2-3 में जितने भी ख़राब हुए उनमें कुछ चेंजेस करके या उसे न्यू फिट करके आपका यहाँ पे खर्चा बच सकता है। बट जो लिथियम बैटरी जो है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो एक काफ़ी हैवी होता है, लाइक अबाउट 5 to 6 किलोग्राम, आई थिंक सो। मैं तो उठा नहीं पाई थी, मुझे याद भी नहीं। तो वो जितने किलोग्राम्स के भी होते हैं, अगर वो आप गिरा देंगे एक बार भी तो एक बार गिरने पर उसके तो चांसेस कम हो जाते हैं, या तो आपको न्यू इंस्टॉल करने पड़ सकता है या फिर उसे बनवाना पड़ सकता है एंड फिर वो एक अकेला बैटरी आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ सकता है उसका। सो आई डिसाइडेड कि लाइक ऐसे इन दोनों में प्रॉब्लम्स है तो फिर लेट्स गो फॉर लीड एसिड। सो आई सेलेक्टेड लीड एसिड। अच्छा, जहाँ इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ मैं अगर, तो वो यही है कि ये मुझे ज़्यादा कवरेज नहीं देगा, बट एज़ आई डोंट नीड इट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, सो मुझे उतना कोई इशू है नहीं। मैं ऑफ कोर्स आराम से इसे यूज़ कर सकती हूँ। ये मुझे फिर भी नहीं तो नहीं 60 किलोमीटर्स to 70 किलोमीटर्स का कवरेज बिल्कुल आराम से देगा। सो इसमें जो भी आप लोग अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी को मतलब स्कूटी परचेज़ करने का सोच रहे हैं, ये सोचकर कि डेली बेसिस के कुछ वर्क के लिए अगर आप लेते हैं तो ऑफ कोर्स ये आपको बिल्कुल हेल्प करने वाला है और ये काफ़ी बजट में भी आएगा। सो मैंने जितना पता किया उसमें मुझे बस यही समझ आया कि जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ है ये सारी मेरे लिए मुझे बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स दिखा। लाइक आप अगर बॉडी वाइज इसका बात करें एंड देन उसके प्राइसिंग वाइज बात करें, ये बजट में भी आपके बिल्कुल आ जाएंगे। 50,000 से इसके स्टार्टिंग प्राइस है, 56,000 से स्टार्टिंग प्राइस है इसका। सो यू कैन ईजिली अफोर्ड इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक इफ़ यू आर ट्राइंग टू बाय अ स्कूटी, तो पेट्रोल वाले से काफ़ी चीपर पड़ेगा ये। एंड यहाँ लाइसेंस का कोई ज़रूरत नहीं है, ये पोल्यूशन नहीं होने देता है, तो इको फ्रेंडली भी है बिल्कुल, तो ये भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। एंड सिर्फ चार्ज ले रहा है जो कि आपका 8 to 10 रुपीज़ कॉस्ट करेगा मंथली बेसिस पे, आप देख लीजिए। तो ये मेरे लिए ओवरऑल थम्स अप फॉर दिस, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। सो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू कैन ईजिली कमेंट डाउन। मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगी। एंड अगर कोई सजेशन किसी भी तरह का कि इम्प्रूवमेंट के लिए, सो यू कैन श्योरली कमेंट डाउन। मैं ज़रूर इसे फॉलो करने की कोशिश करूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल चांसी। Thank you.